बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स के 3 पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। पहला पेपर है रियल एनालिसिस का, सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन का और तीसरा पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ठीक है, तो उसका जो तीसरा पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस वो आज अपन लेते हैं। उसका एक पहला टॉपिक जो है, स्टार्टिंग टॉपिक, वो है परिमित अंतरकलन, फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसेस। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक तरह का एक ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वो भी एक ऑपरेटर है, ऐसे ई ऑपरेटर, इस तरह के। जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर आपने देखा हुआ है, इंटीग्रल ऑपरेटर आपने देखा हुआ है ना, किसी भी फंक्शन के ऊपर इनको यूज करते हैं। तो पहला टॉपिक है परिमित अंतरकलन, उसके बारे में अपन देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y बराबर fx। ठीक है, यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x के मान दे रखे हैं, मान लीजिए a प्लस h, a प्लस 2h, इस तरह से x के मान दे रखे हैं। उनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन के मान है fa, fa प्लस h, fa प्लस 2h, इस तरह से। ठीक है, अपन के पास y बराबर fx फंक्शन है, उसमें x के मान दे रखे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx के मान दे रखे हैं। अब जो परिमित अंतरकलन का जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो कहलाता है डेल ऑपरेटर। इसको जब अपन किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो इसका जो मान आता है वो आता है fx प्लस h माइनस fx। इससे अगला वाला पॉइंट पर फंक्शन का मान माइनस इस पॉइंट पर फंक्शन का मान, x पॉइंट पर फंक्शन का मान, उससे अगले वाले x प्लस h पर फंक्शन का मान, दोनों का डिफरेंस वो कहलाएगा फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस। ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल fa बराबर हो जाएगा fa प्लस h माइनस fa। अगर आपको निकालना है डेल fa प्लस h निकालना है, तो इससे अगला वाला पॉइंट a प्लस 2h पर फंक्शन का मान माइनस इस पर फंक्शन का मान। इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट पर जब इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से मान आएगा। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है। सेम ऐसे ही मान लीजिए कि आपने इसका सेकंड डिफरेंस देखना है, डेल स्क्वायर fx। तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर fx के अंदर डेल fx प्लस h माइनस डेल fx। ठीक है, डेल स्क्वायर हो गया, एक बार और ऑपरेट कर दिया इसके ऊपर, इक्वल टू ये आ जाएगा f a प्लस 2h माइनस fx प्लस 2h fx, ये तो ये आ गया, माइनस ये आ गया f a x प्लस h माइनस fx। ये x प्लस 2 पर है, ये x प्लस h, x प्लस h है ना। fx प्लस h पर ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा, fx पर ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आएगा fx प्लस 2h माइनस 2 fx प्लस h माइनस, माइनस का ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस fx। इस तरह से आप सेकंड डिफरेंस निकाल सकते हैं। डेल स्क्वायर fx आप सेकंड डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप डेल स्क्वायर fx प्लस h भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है डेल, इसको डेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, परिमित अग्रज। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस यानी अग्रज अंतरकलन। ठीक है, सेम ऐसे ही है एक और ऑपरेटर, इसको नेबुला बोलते हैं। ठीक है, ये जब किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है ना, ऐसे ये कहलाता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर।
बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसी तरह से ये कहलाता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये किस तरह से ऑपरेट होता है, इसके अंदर तो x के राइट साइड के मान लिए थे, इसमें x के लेफ्ट साइड के मान लेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में x के लेफ्ट साइड के मान लेंगे, यानी a माइनस h, a माइनस 2h, a माइनस 3h बैकवर्ड बैक साइड दूसरी साइड के मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन डेल fx निकालेंगे तो वो कितना आएगा, fx माइनस h माइनस fx। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस है। ठीक है, x माइनस h माइनस fx। इसी तरह से अगर अपन इसमें एक बार और निकालेंगे तो अपन इसको एक बार और इसका बैकवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस कहलाएगा। इस फॉरवर्ड डिफरेंस को और बैकवर्ड डिफरेंस को टेबल के द्वारा भी अपन देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं वो देखिए अभी अपन टेबल के द्वारा किस तरह से देख सकते हैं। इसका ये मान है, fx माइनस fx माइनस h, उल्टा हो गया, नेगेटिव आ जाता वरना fx माइनस fx माइनस h। ठीक है, इस तरह से अपन इसका बैकवर्ड डिफरेंस, इसको एक टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं। टेबल के द्वारा कैसे देख सकते हैं, देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस को अपन टेबल के द्वारा कैसे देख सकते हैं। ऐसे अपन एक टेबल बनाए, यहाँ पर x का मान लिखें, यहाँ fx का मान लिखें, यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ सेकंड डिफरेंस, यहाँ थर्ड डिफरेंस, इस तरह से आगे भी ले सकते हैं अपन। यहाँ पर a x का मान a प्लस h, a प्लस 2h, ऐसे आगे भी मान लिख सकते हैं अपन। ऐसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का मान fa, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का मान fa प्लस h, ऐसे ही fa प्लस 2h, इस तरह से इसके फंक्शन के मान आगे भी आ जाएंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी fa प्लस h माइनस fa, वो कितना होगा, डेल f। फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर डेल स्क्वायर ऑपरेटर आ जाएगा। इसी तरह से आगे आपकी पूरी टेबल तैयार हो जाएगी, आप पूरी टेबल से फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में और देखिए, इसी ऑपरेटर के बारे में और देखिए। इस ऑपरेटर की कुछ अपनी क्वालिटीज भी हैं, कुछ इनके, जैसे जब ये ऑपरेटर डेल ऑपरेटर है ना किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है, ठीक है, और वो फंक्शन अगर कांस्टेंट है, अगर वो फंक्शन कांस्टेंट है और उस फंक्शन पर ये ऑपरेट होता है ना, तो क्या बनता है, fx प्लस h माइनस fx, और फंक्शन कांस्टेंट है तो ये भी मान कितना होगा c, और ये भी मान कितना होगा c, और ये कितना हो जाएगा g। अगर फंक्शन कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट फंक्शन पर जब अपन इसको ऑपरेट करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। सेम ऐसे ही अचर राशि के लिए संकारक क्रम विनिमय होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपन एक और है कि डेल सी एफ एक्स, इस पे ऑपरेट करें, सी कांस्टेंट है, फंक्शन है, तो ये क्या होगा अपने पास, सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स, ये आ जाएगा सी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आ जाएगा सी डेल एफ एक्स, है ना। तो ये देखिए क्रम विनिमय हो गया, डेल सी एफ एक्स सी डेल एफ एक्स। ठीक है, ये इस तरह से क्रम विनिमय किया जा सकता है। इसी प्रकार से दो फंक्शंस के योग पर, दो फंक्शंस का योग है एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन, इन दोनों के योग पर जब आप ऑपरेट करेंगे तो वो किस तरह से आएगा, एफ एक्स प्लस एच प्लस जी प्लस एच, है ना, माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, फार्मूले के हिसाब से। फिर इसको इसके साथ ले लेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, माइनस दूसरा बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ये आ जाएगा आपका डेल एफ एक्स, और ये आ जाएगा प्लस डेल जी एक्स। तो दो फंक्शंस के योग पर ऑपरेट करेंगे तो अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव डिफरेंस के ऑपरेटर के योग के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से और भी आपके हैं
आप निकालना चाहें तो घातांक के नियम के हिसाब से भी है एक रिजल्ट, डेल m डेल n fx, ये बराबर होता है डेल m प्लस n fx। ऐसे ये फार्मूला डेल m fx करेंगे तो डेल m टाइम्स, फिर डेल n fx करेंगे तो डेल n टाइम्स, ठीक है, तो दोनों का योग करेंगे तो डेल m प्लस n टाइम्स आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से इसके कुछ और रिजल्ट्स भी आप निकाल सकते हैं। दो फंक्शंस के गुणन पर जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो वो आएगा fx प्लस h gx डेल gx प्लस fx डेल gx डेल fx। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दो फंक्शन के भागफल पे भी आप इसको ऑपरेट करें तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा आपका डेल fx अपॉन gx। इस पे जब आप ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, gx प्लस h इंटू gx, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका gx डेल fx माइनस fx डेल gx। इस तरह से आप इन ऑपरेटर्स को यूज करके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स को यूज करके कुछ रिजल्ट्स भी आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान रिजल्ट्स हैं ये, जैसे अपने डिफरेंशियल के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर भी इसको निकाला था, है ना, डी, है ना, उसमें अंदर भी इसको निकाला तब भी ये रिजल्ट आया था। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है जो कि किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है, तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। इनको देखेगा इसके आगे कल देखेंगे।